आंतरिक वित्तीय उद्यान, भीतर से धन का पोषण। पहला अध्याय, बंजर भूमि का युवा माली। शहर के चहल पहल भरे जीवन में आरव एक सामान्य नौजवान था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसकी जेब में अक्सर एक खालीपन रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, नौकरी पर जाता और हर महीने अपनी तनख्वाह का इंतजार करता था। लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में आते, वे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते। आरव को लगता था कि धन एक ऐसी चीज है जिसे बाहर से हासिल करना पड़ता है, एक अनमोल खजाना जो कहीं दूर छिपा है और वो हमेशा उसे पाने की दौड़ में लगा रहता था। उसके क्रेडिट कार्ड का बिल, दोस्तों के साथ मौज मस्ती और बिना सोचे समझे की गई खरीदारी उसके वित्तीय उद्यान की बंजर भूमि थी, जहां खरपतवारों ने जड़ों तक कब्जा कर लिया था। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो कितना भी कमा ले, उसका वित्तीय जीवन हमेशा संकट में क्यों रहता है। वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, लेकिन वर्तमान में कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। उसके मन में धन को लेकर एक डर और अनिश्चितता थी, जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाया था। दूसरा अध्याय, ज्ञान का पहला बीज। एक दिन अपने काम से लौटते हुए आरव एक छोटे से पार्क के पास रुका। वहां एक वृद्धा उषा दीदी अपने बगीचे में काम कर रही थीं। उनका बगीचा शहर के शोरगुल के बीच एक शांत हरा भरा नखलिस्तान था, जहां हर पौधा खुशी से लहलहा रहा था। आरव को उषा दीदी के चेहरे पर एक अनोखी शांति और उनके बगीचे में एक अनूठी समृद्धि दिखाई दी। वह अक्सर उनसे बात करने के लिए रुक जाता। एक शाम जब आरव अपनी वित्तीय परेशानियों के बारे में बड़बड़ा रहा था, तो उषा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा वित्तीय जीवन भी इस बगीचे जैसा है। यदि तुम इसकी मिट्टी को नहीं समझोगे, सही बीज नहीं बोओगे और पौधों का पोषण नहीं करोगे, तो ये कभी फलदायी नहीं होगा। आरव को ये बात अजीब लगी, लेकिन उषा दीदी की आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी कि उसने उनकी बात को गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया। ये उसके आंतरिक वित्तीय उद्यान के लिए ज्ञान का पहला बीज था। तीसरा अध्याय, मिट्टी तैयार करना, खरपतवार और उर्वरक। उषा दीदी ने आरव को समझाया, किसी भी सुंदर उद्यान की शुरुआत उसकी मिट्टी से होती है। तुम्हारे वित्तीय उद्यान की मिट्टी तुम्हारी वर्तमान स्थिति है। उन्होंने आरव से अपने सभी खर्चों और आय का हिसाब रखने को कहा। आरव ने जब ये करना शुरू किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा था, जैसे हर हफ्ते बाहर खाना, नए गैजेट्स जो उसे वास्तव में नहीं चाहिए थे, और ऐसे शौक जो उसकी बचत को चूस रहे थे। उषा दीदी ने इन्हें खरपतवार कहा। सबसे पहले इन खरपतवारों को उखाड़ फेंको, उन्होंने कहा। आरव ने एक सख्त बजट बनाया, अपनी अनावश्यक खर्चों में कटौती की और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते कर्ज को चुकाने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उषा दीदी ने उसे उर्वरक के बारे में बताया, एक आपातकालीन कोष यानी इमरजेंसी फंड। उन्होंने समझाया कि ये अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए एक सुरक्षा कवच है, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी मिट्टी पौधों को पोषण देती है। आरव ने धीरे धीरे बचत करना शुरू किया, भले ही वो छोटी राशि हो, और उसे अपने वित्तीय मिट्टी को तैयार करने की प्रक्रिया में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होने लगा। चौथा अध्याय, सही बीज बोना, निवेश की कला। जब आरव की वित्तीय मिट्टी थोड़ी बेहतर हुई तो उषा दीदी ने उसे सही बीज बोने का महत्व समझाया। अब जब तुम्हारे पास थोड़ी बचत है और खरपतवार कम हो गए हैं, तो इन पैसों को निष्क्रिय मत रखो। इन्हें ऐसे बीजों में बदलो जो समय के साथ बड़े वृक्ष बने। उन्होंने आरव को निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स डिपॉजिट। उन्होंने समझाया कि हर बीज की अपनी प्रकृति होती है, कोई जल्दी बढ़ता है तो कोई धीरे, लेकिन सभी को सही जगह और सही समय पर बोना महत्वपूर्ण है। विविधीकरण भूलो मत, उन्होंने सलाह दी, एक ही तरह के बीज पर सब कुछ निर्भर मत करो। आरव ने छोटे निवेशों से शुरुआत की, वित्तीय ज्ञान प्राप्त किया, किताबें पढ़ीं और उषा दीदी से सलाह लेता रहा। उसने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की शक्ति को समझा, वो जादू जो समय के साथ छोटे बीजों को विशाल पेड़ों में बदल देता है। पांचवा अध्याय, पौधों का पोषण, धैर्य और ज्ञान। बीज बोने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है पौधों का पोषण।
बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेटा, उषा दीदी ने आरव को सिखाया। कभी धूप तेज होगी, कभी बारिश, तुम्हें अपने पौधों की देखभाल करनी होगी, घबराना नहीं है। उन्होंने आरव को सिखाया कि कैसे भावनात्मक निर्णयों से बचा जाए, कैसे बाजार की गिरावट को अवसरों में बदला जाए और कैसे अपने निवेश की लगातार समीक्षा की जाए। आरव ने सीखा कि वित्तीय ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। उसे नियमित रूप से अपने बगीचे की निगरानी करनी थी, कीटों जैसे जल्द अमीर बनने की योजनाओं से बचाना था और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से संतुलित करना था। धैर्य और दृढ़ता आरव के वित्तीय उद्यान के सबसे महत्वपूर्ण पोषणकर्ता बन गए। उसने सीखा कि त्वरित लाभ की लालसा अक्सर नुकसान का कारण बनती है और सच्चा धन धैर्य और दूरदृष्टि से ही पनपता है। छठा अध्याय, कटाई और पुनः रोपण। एक फलता फूलता उद्यान। कई साल बीत गए। आरव ने उषा दीदी की सलाह का पालन किया था। उसके वित्तीय उद्यान में अब हरे भरे वृक्ष थे जो फल दे रहे थे। उसकी आपातकालीन निधि मजबूत थी, उसका कर्ज शून्य हो गया था और उसके निवेश लगातार बढ़ रहे थे। आरव ने वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव किया। वह केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पैसे उसके लिए काम कर रहे थे। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, खुद एक मार्गदर्शक बन गया। उसने नए बीज बोना जारी रखा, अपने धन का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाया और अपने परिवार के लिए एक स्थायी वित्तीय विरासत का निर्माण किया। आरव ने समझा कि धन सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों की मदद करने की क्षमता का प्रतीक है। उसका आंतरिक वित्तीय उद्यान अब न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी पोषण दे रहा था। उषा दीदी की मुस्कान अब आरव के चेहरे पर भी झलकती थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि भीतर से धन का पोषण करने से जीवन कितना समृद्ध हो सकता है। सच्ची वित्तीय समृद्धि केवल बाहरी धन का संचय नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। ये अनुशासन, धैर्य, सतत सीखने और अपने वित्तीय उद्यान को सावधानीपूर्वक पोषित करने से प्राप्त होती है। अपनी आदतों और मानसिकता में बदलाव लाकर ही हम एक स्थायी और फलता फूलता वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।